नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात एक ऐसी खबरें की करने जा रहे हैं जो खबर नहीं, इस देश की हकीकत है। इस प्रदेश की वो हकीकत है जिसके सहारे ये समझा जा सकता है कि यह प्रदेश और यह देश कैसे चल रहा है, या फिर यह कहा जा सकता है कि यह देश और यह प्रदेश किस तरीके से भ्रष्टाचारियों के हाथ में चंगुल में है, जहां सिस्टम और सरकार का कुछ भी नहीं चलता है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। याद होगा कि हमने एक खबर चलाई थी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर है संजय चौधरी जी। वो बिना डिग्री के वाइस चांसलर है, उनके पास डिग्री नहीं है। हमने खबर चलाई थी, और ऐसा नहीं है कि संतोष सिंह पहला व्यक्ति है जिसने ये खबर चलाई हो। कई बार उनके डिग्री को लेकर सवाल खड़े हुए, और इतना रसूख वाले ये लोग हैं कि हर खबर को ये मैनेज कर लेते थे। लेकिन इस बार जब हमने खबर चलाई तो पहले तो इन्होंने खबर न चलाए इसके लिए जो दबाव हो सकता है आजकल, वो दबाव बनाने की इन्होंने कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो फिर अस्थिर हो गए। इस बीच खबर चलाने के बाद अचानक राजभवन से फोन आया, पूर्व राज्यपाल महोदय, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने कहा सर, इस बिहार में यही हो रहा है। आनंद फानन में जो है 2015 के हाई कोर्ट के उस आदेश या उस निर्देश का फाइल निकाला गया जो कहीं धूल फाक रहा था। उस फाइल का अध्ययन हुआ, और उस अध्ययन के बाद तुरंत छपरा यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के कुलपति को फोन हुआ कि जो पिटिशनर हैं उनको कहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पर हम आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो आदमी जो 2015 के बाद इन सब विषयों को भूल चुका था, लड़ते लड़ते उन्हें भी उम्मीद जगी। वो आनंद फानन में राजभवन को उन्होंने ईमेल किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ दिया, लगा कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन धीरे 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 वो बातें फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। जो फोन कॉल करके हमसे अपडेट लिया जा रहा था, वो अपडेट लेना भी बंद हो गया। कितनी ताकत है इस व्यक्ति में, समझ चाहिए संजय चौधरी में। लेकिन कागज है, कागज तो मरता है नहीं। उस खबर को लेकर, और फिर एक आरटीआई एक्टिविस्ट है रोहित, उसके आवेदन के आधार पर इसी फरवरी में, पिछले महीने फरवरी में राज्य सरकार ने राजभवन को एक पत्र लिखा है। देखिए जरा इस पत्र का, देखिए मजमून। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि इनके डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, इनका डिग्री की जांच कराया जाए। अब जरा देखिए कि इसका रसूख देखिए, और कितना रसूख वाले लोग हैं, जरा ये देखिए। इन पर बहुत तरीके की, इस तरीके की अनियमितता का कंप्लेन राजभवन में लगातार आ रहा था। वहां एक नंदलाल आर्य है, नंदलाल आर्य, तो कितना बढ़िया नाम है, नंद, समझ सकते हैं। हाँ, नंद की बात करते ही किस तरीके की छवि आपके मन में पैदा होता होगा, समझ सकते हैं नंद का क्या मतलब होता है। लाल भी है और आर्य भी है। ये जनाब क्या करते हैं, देखिए, सारी शिकायतों को, डिग्री जांच से लेकर सभी तरह के जितने विजिलेंस की जितनी शिकायतें इनको लेकर है, सारी शिकायतों को लेकर इनको पत्र भेजते इसी 17-18 मार्च को कि आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप है, पत्र देखिए और आप जांच करके कार्रवाई करिए। वाह, क्या बात। नंदलाल आर्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। ईश्वर ने आपको बहुत ही, कह सकते हैं कि सुकून के क्षण में इस धरती पर भेजा होगा। मान गए भाई आर्य साहब। एगो जियालाल आर्य हुए यहाँ पर। हम लोग जिस समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके बारे में एक बार उनको मिलने के लिए गए थे। जियालाल आर्य, एक वो भी अधिकारी थे, और एक ये भी आर्य है। पता नहीं ये आर्य और जियालाल आर्य से क्या रिश्ता है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन इस अधिकारी का बेशर्मी देखिए, बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, इससे बेहतर और नहीं कुछ कहा सकता है। आर्या जी, अगर
परिवार होगा, बाल बच्चा होगा, बिहार है, कुछ तो जमीर बची होगी ना। इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कह सकते। अगर जमीर बची होगी तो हमारे इस खबर के बाद या तो रिजाइन दे के चले जाइए, नहीं तो ईश्वर से कहिए कि आपका जो ऊपर लिखा पढ़ी आपके बारे में हो रहा होगा, उससे मनाइए कि रहम करे आप पर। बच्चों, कलम दस्तखत करने में थोड़ा भी हाथ नहीं कांपता है सर। पदाधिकारी बन गए मतलब था को ना और ना का था करने का महारत आपको हासिल हो गया। महामहिम राज्यपाल जी, आपको विशेष प्रयोजन से भेजा गया है। जरा इस अधिकारी से जरा पूछिए कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिस व्यक्ति के डिग्री पर सवाल है, आप उन्हीं को भेजते हैं कि आप जांच करके कार्रवाई कीजिए। ये कहीं हुआ है क्या? कहीं आपने देखा है क्या? ऐसे ही अधिकारी राजभवन का शान है। ऐसे ही अधिकारी राजभवन का आन शान मान सम्मान सब है, जो बैठकर ये काम करते आ रहे हैं। बस अब बताइए, जिसके डिग्री को लेकर राज्य सरकार की चिट्ठी है, राज्य सरकार की चिट्ठी है, और उस चिट्ठी को अगर एक पदाधिकारी नोटिस नहीं ले रहा है, उसको इस तरीके से उसी व्यक्ति के पास भेज दे रहा है जिसके खिलाफ जांच की बात हो रही है, इसको आप क्या कह सकते हैं? गौर से जरा देख लीजिए इस पत्र को, राज्य सरकार का पत्र और मिस्टर आर्या का पत्र। सब कुछ बयां कर रहा है कि यह प्रदेश कैसे चल रहा है। सब कुछ बयां कर रहा है कि आखिर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन ही क्यों ना हो जाए। दूर दूर तक लोक के प्रति यह जिम्मेवार भवन नहीं है भाई। एक कुलाधिपति के रूप में जो कुछ भी हो रहा है उस भवन से उम्मीद है कि नए राज्यपाल जो आए हैं इस तरह के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। ये अति है ना भाई। और गवर्नर साहब, कुलाधिपति महोदय, जरा देखिए, यही रोहित है। जब विश्वविद्यालय से मांगा गया कि आप इनकी डिग्री दीजिए आरटीआई में, नहीं दिया। फर्स्ट अपील में वाइस चांसलर के यहां गया, वो भी नहीं दिया, वो भी टाइम खत्म हो गया। अब रोहित जा रहा है राज्य सूचना आयोग में, क्योंकि इनकी डिग्री को लेकर जो हम सवाल खड़े किए हैं वो सवाल मौजूद है। इसलिए राज्यपाल से हमारा आग्रह होगा, महामहिम आप आए हैं और आप इसी प्रयोजन के लिए आए हैं, ये भी हमें जानकारी है। और आप भारत मां के सपूत हैं। आपके ऊपर अशोक स्तंभ, अल्लाह ईश्वर जो भी हो, सबको ये नहीं नसीब होता है जो आपने किया है, जो आपको मिला है, ये सबको नहीं मिलता है। आप कुछ न कुछ अलग होंगे, तभी ईश्वर ने आपको इस तरीके के सम्मान से नवाजा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी आपको उसी सम्मान को देखते हुए बिहार भेजे होंगे, ये मुझे लगता है, और कोई मिशन नहीं हो सकता। तो कम से कम इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई कर दीजिए साहब। दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दीजिए सर। अगर ये इस व्यक्ति को डिग्री है, सार्वजनिक करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर बिना डिग्री का ही वाइस चांसलर बना हुआ है तो समझ जाइए कि क्या कर रहा होगा ये आदमी। बिना डिग्री का प्रिंसिपल बन गया। अद्भुत है भाई। ये इसी देश में हो सकता है, इसी प्रदेश में हो सकता है। प्लीज सर, आपसे बहुत उम्मीद है, जांच करवाइए, सच को सामने लाइए। इसी उम्मीद के साथ यह सूचना समाप्त करते हैं। नमस्कार।